नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जी जान से जुटी भाजपा विधानसभा चुनाव में ये होगा एजेंडा। भारतीय जनता पार्टी की 29 जून को कुरुक्षेत्र में होने वाली विस्तारित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक अब पंचकुला में होगी। बुधवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठक स्थल का दौरा कर तैयारी को अंतिम रूप दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक पहले कुरुक्षेत्र में रखी गई थी, लेकिन अब इसका स्थान बदल दिया गया है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार की जाएगी। फतेहाबाद में प्री मानसून की बारिश रत्या जाखल में जमकर बरसे बादल किसानों के चेहरे खिले। फतेहाबाद जिले में प्री मानसून की बारिश हुई। जाखल और रत्या क्षेत्र में जमकर बादल बरसे। लंबे समय से गर्मी की मार झेल रही फसलों को संजीवनी मिली है। वहीं आम जन को भी तपती गर्मी से राहत मिल गई है। जाखल व रत्या क्षेत्र में 20 mm से भी ज्यादा बारिश हुई है। इस कारण शहरी क्षेत्र में भारी जलभराव हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी भर गया। सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू। सीएम सैनी की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लग सकती है मुहर। चंडीगढ़ में आज दोपहर में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है। सरकार राज्य के कर्मचारियों से जुड़े 2 अहम फैसले ले सकती है। इन अहम फैसलों में सैनी सरकार अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करने की नीति बना सकती है। वहीं दूसरा फैसले में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 58 से बढ़ाकर 60 साल कर सकती है। इस वजह से हरियाणा के कर्मचारियों की इस बैठक पर खास नजर है। श्रद्धालु व यात्रियों को मिली सुविधा। रेवाड़ी रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा 2 जुलाई से शुरू। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 09637 रेवाड़ी रिंगस स्पेशल रेल सेवा 2 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई व 31 जुलाई को यानी कि 11 ट्रिप रेवाड़ी से 11:40 बजे रवाना होगी। 11:40 पर जब रवाना होगी तो 2:40 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09638 रिंगस रेवाड़ी स्पेशल रेल सेवा 2 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 17 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई व 31 जुलाई को रिंगस से 3 बजे रवाना होकर 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। चंडीगढ़ में पूर्व सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रेस वार्ता। बोले, कांग्रेस का करेंगे समर्थन, भाजपा के साथ हुआ नुकसान। चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी के नेता व हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने आगामी लोकसभा व राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गठबंधन से हमें नुकसान हुआ है। किसान आंदोलन का जो गुस्सा है वो जनता ने निकाला है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। उन्होंने कहा कि स्पष्ट है कि आने वाले समय में भाजपा के साथ गठबंधन नहीं होगा। भविष्य में किसके साथ गठबंधन होगा ये अभी नहीं कह सकता। जिला स्तरीय बैठक आगामी 5 जुलाई से शुरू होगी। इसमें लोकसभा चुनाव की फीडबैक और विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया जाएगा। डॉक्टर अजय चौटाला प्रत्येक जिले में जाकर बैठकें करेंगे। लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी हराओ और जिताओ ही मुद्दा रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे। ये बात तो है कि एक दल संविधान को बचाने की बात करेगा, दूसरा दल मोदी को जिताने की बात करेंगे, लेकिन इन दोनों दलों ने जनता को लूटने का काम किया। काम की खबर। हरियाणा में धान की सीधी बिजाई पर मिलेगी 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। किसान भाई ऐसे करें अप्लाई। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी धान की सीधी बिजाई पर 4000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। स्कीम का लाभ लेने के लिए किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर धान की सीधी बिजाई का पंजीकरण 10 जुलाई तक करवा सकते हैं। विभाग द्वारा गठित कमेटी तथा संबंधित किसान द्वारा धान की सीधी बिजाई का सत्यापन करके पोर्टल पर अपलोड उपरांत प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। भीकम कॉलोनी के लोगों ने सीवर की समस्या को लेकर लगाया जाम। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। भीकम कॉलोनी में पिछले काफी समय से गलियों में सीवर का जलभराव हो रहा है। इससे कि लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जगहों पर अपनी शिकायत देने के बावजूद भी जब प्रशासन की ओर से कोई भी सुनवाई नहीं की गई,
गुस्साए लोगों ने बृहस्पतिवार को गांव रोड को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करी, अपनी रोष प्रकट किया। इस मौके पर पूर्व विधायक शारदा राठौर ने पहुंचकर लोगों से उनकी समस्या सुनी और नगर निगम के तमाम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर उनसे लोगों की समस्या का निवारण करने के लिए कहा। खुशखबरी, गरीबों को अब आसानी से मिलेगा राशन, खुलेंगे नए डिपो, खत्म होगा एकाधिकार। हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को आसानी से राशन उपलब्ध कराने के लिए नए राशन डिपो खोले जाएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डिपो आवंटन में किसी भी डिपो होल्डर का एकाधिकार न हो, साथ ही गरीबों को समय पर राशन मिलना सुनिश्चित किया जाए। गुरुवार को समीक्षा बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री ने कहा कि पीओएस मशीनों की खरीद निविदा प्रक्रिया जल्दी पूरी करें। प्रदेश में 2,92,000 अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड तथा 43,33,000 बीपीएल कार्ड हैं। मोबाइल पर अब दिखेगा कॉल करने वालों का नाम, हरियाणा में ट्रायल शुरू। अगर आपके स्मार्टफोन में किसी का नंबर सेव नहीं है, ऐसे में अनजान नंबर से कॉल आने पर दिमाग में पहला सवाल यही आता है कि कॉल करने वाला कौन है। अब ये समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी। जल्द ही अब अनजान नंबर से कॉल आने पर कॉलर का नाम भी दिखाई देगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई ने इस बारे में कंपनी को निर्देश जारी कर दिए हैं। टेलीकॉम कंपनी ने मुंबई और हरियाणा सर्किल में ट्रायल शुरू कर दिया है। शुरुआती दौर में अभी तक ये ट्रायल सफल रहा है। पूरे देश में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन यानी कि CNP नाम की ये सुविधा 15 जुलाई से शुरू हो जाएगी। हरियाणा में बड़ा फेरबदल, 23 IPS और 27 HPS का तबादला। विधानसभा चुनावों से पहले हरियाणा सरकार ने हरियाणा पुलिस विभाग में बड़ा बदलाव किया है। 23 IPS अधिकारियों के साथ 27 HPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इनमें 11 जिलों के SP बदले गए हैं, जबकि 3 IG की रेंज बदली गई है। करनाल के SP दीपक सराहन को हिसार लगाया गया है, जबकि हिसार के SP मोहित हांडा को करनाल की जिम्मेदारी दी गई है। इस संबंध में बुधवार देर रात प्रदेश के गृह सचिव TV SN प्रसाद ने नियुक्ति और तबादले आदेश जारी किए हैं। ट्रैफिक नियम तोड़ना पड़ा महंगा, मनमानी करने वाले 6,000 चालकों के लाइसेंस सस्पेंड। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन न करने पर बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि शहर के हर सड़क पर चौराहे पर तीसरी आंख यानी CCTV कैमरे हैं। छोटी सी गलती पर भी चालान कट जाता है। बावजूद लोग शहर की सड़कों पर धड़ल्ले से नियमों को तोड़ रहे हैं। रोजाना सैकड़ों लोग ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करते हैं। अगर पुलिस के आंकड़ों पर ही नजर डाली जाए तो पिछले 4 साल में सबसे अधिक चालान केवल विदाउट हेलमेट के हुए हैं। इसके बाद ओवर स्पीड के चालान की संख्या सबसे ज्यादा है। मेडिकल स्टोर संचालक पर जानलेवा हमला, फायरिंग का फैलाई दहशत, आरोपित बोले मुंह खोला तो छोड़ेंगे नहीं। चांदहट थाना अंतर्गत गांव सोल्डा में मेडिकल स्टोर संचालक पर जानलेवा हमला कर दिया गया। आरोपितों ने इस दौरान फायरिंग भी की। बताया गया कि जाते जाते आरोपित पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी देकर गए। चांदहट थाना पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।